अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्ट किया और बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं और उसका आज हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ना है। बोहर एटॉमिक मॉडल सबसे पहले हम इस डायग्राम को दोबारा रिवाइज करेंगे। डायग्राम के जो सेंटर में मौजूद है जहां पर प्लस का निशान नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, यानी ये एक एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमने ये पढ़ा था शेल्स मौजूद होते हैं या ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं और ये पहला शेल है जिसका नाम है फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये हमारे पास फोर्थ शेल मौजूद है। फर्स्ट शेल जो है ना उसको हमने नाम दिया था के शेल का, सेकंड शेल को हमने नाम दिया है एल शेल का और थर्ड शेल को नाम दिया था हमने एम शेल का और फोर्थ शेल को हमने नाम दिया था एन शेल का। अब इसमें जो हमारे पास पहला शेल है ना इसमें हमारे पास सब शेल भी होते हैं। इसमें एक सब शेल होता है, सेकंड शेल में हमारे पास दो सब शेल मौजूद है, एक एस और एक पी। थर्ड शेल में हमारे पास तीन सब शेल मौजूद है, एस पी एंड डी। और जो हमारे पास फोर्थ शेल है उसमें चार सब शेल मौजूद है, एस पी डी एंड एफ। अच्छा जी, हमारे पास अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कुछ बातें रहती थी, हमने उसको आज डिस्कस करना है। हमारे पास मॉडर्न अप्रोच में क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ना चार्ज क्लाउड होता है। मतलब क्या, मतलब ये बात है कि हम ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था इन ऑर्बिट्स या इन शेल्स में ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम में गर्दिश कर देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज क्लाउड होते हैं, उसकी जो लोकेशन है ना इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, उस लोकेशन को प्रिडिक्ट करना हम नहीं कर सकते। 100% एक्यूरेट हम इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होगा, किस जगह पर मौजूद होगा। सो वी कैन से दैट हम क्या करते हैं, सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ चांसेस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी चांसेस किसके, इलेक्ट्रॉन के। कहां पर, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कुछ फासले के ऊपर, कुछ फासले के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा भी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है ना उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि सर न्यूक्लियस से कुछ थोड़े फासले पर सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांसेस मौजूद हो। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, यानी हमारे पास है ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। हम ये सीखना चाहते हैं कि जो पहला शेल जिसका नाम के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी हमारे पास जो पहला शेल है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो साइंटिस्ट ने एक फार्मूला याद किया था, जिस फार्मूला क्या है, 2n की स्केल, 2n की स्केल। इससे हमें पता चल जाएगा कि पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट इज एन, अब 2n का स्केल, यहां पर क्या है, 2 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर स्केल। n क्या है, n नंबर ऑफ वैल्यूज है शेल्स की। कैसे, यहां पर जो पहला शेल है उसमें n की वैल्यू कितनी है, 1। सेकंड शेल में n की वैल्यू कितनी है, 2। थर्ड शेल में n की वैल्यू कितनी है, 3 और फोर्थ शेल में n की वैल्यू कितनी है, 4। अब हमने क्या करना है, जब आपने काम क्या करना है भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी है कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला बहुत इजी है, जब आप इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करेंगे पहले शेल के अंदर, पहला शेल कौन सा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1 मींस फर्स्ट शेल, यानी जब वैल्यू n की 1 होगी तो उसका मतलब है पहला शेल। हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय n की जगह पर 1, 1 का स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2।
यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास जो पहला शेल है जिसका नाम है के शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल, ये सेकंड शेल जिसका नाम है एल शेल, इसमें एन की वैल्यू कितनी है? 2। हम एन की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट की एन की, उसका स्केल लिया, 2 का स्केल लिया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। ये जो हमारे पास सेकंड शेल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हमारे पास थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं? थर्ड शेल में क्या काम करना है? एन की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्केल लेंगे तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो हमारे पास है थर्ड शेल जिसका नाम एम शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं? 18 मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट शेल, फोर शेल, जिसमें एन की वैल्यू कितनी है? 4। हम एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 का स्केल लेंगे तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। हमारे पास कितने आ जाएंगे? 32। तो हमारे पास जो फोर्थ शेल है जिसका नाम है एन शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32। यानी हमने क्या देखा? हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए किसके अंदर? शेल्स के अंदर। क्या कैसे किए? फार्मूला पुट किया, 2n किसके, n की वैल्यू पुट की। n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स है, यानी k शेल है तो 1, l शेल है तो 2 और m शेल है तो 3, और अगर लास्ट शेल n शेल है तो n की वैल्यू कितनी है? 4। जो भी शेल n की वैल्यू पुट करे उसका स्केल ले लें, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाती है शेल्स में। तो हमारे पास जो पहला शेल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाए जाते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन सब शेल। जी, हमारे पास दो चीजें, एक शेल है और एक सब शेल। शेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पढ़ ली है कि शेल में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। अब हमारे जो मेन बात है आ गई दोबारा सब शेल के ऊपर आ गई कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सब शेल हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 4। क्या नाम है उनका? एस, पी, डी एंड एफ। तो हमारे पास जो एस सब शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जो हमारे पास पी सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हमारे पास जो डी सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हमारे पास जो लास्ट सब शेल है ना एफ, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको मालूम हो गई, सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल गई कितने मौजूद होते हैं। अब एक बात याद रखिए, हमारे पास जो पहला शेल है ना के शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं? 2। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होते हैं? 2। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो किस सब शेल में आ रहे हैं? एस सब शेल में आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप आगे चले जाए सेकंड शेल में, सेकंड शेल में आपको पता है 2 सब शेल मौजूद होते हैं, एक एस और एक पी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास पी शेल में मौजूद, पी सब शेल में मौजूद। एक इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो लार्जेस्ट एटम है ना वो सीजियम का है। सीजियम एटम है, उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है जी CS। लार्जेस्ट एटम का सिंबल क्या है? CS। वो जो एटम है ना लार्जेस्ट एटम सीजियम, ये ना 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना बिगर है, बड़ा है किससे? देन दी स्मॉलेस्ट एटम, किससे? हीलियम एटम से। यानी हमारे पास जो सीजियम एटम है ना वो 9 टाइम बड़ा होता है किससे? हीलियम एटम से। 9 टाइम बहुत बड़ा होता है, यानी कि हीलियम स्मॉलेस्ट एटम है और सीजियम लार्जेस्ट एटम है, और ये कितना फर्क है इनमें? 9 टाइम्स। यानी सीजियम 9 टाइम ग्रेटर देन या बिगर देन हीलियम एटम।